अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। स्टार्टिंग में ही बताती चलूँ, आज का दिन थोड़ा डिफरेंट था बिकॉज आई हैड टू गो फॉर अ डेंटल अपॉइंटमेंट। बट बिफोर एनीथिंग, जैसे हमेशा होता है जब भी मुझे कहीं जाना होता है, आई फर्स्ट ड्रॉप माई किड्स एट माई मदर्स प्लेस, क्योंकि मैं अपने बच्चों को हर जगह नहीं लेकर जाती, क्योंकि या तो मैं अपना काम करवा सकती हूँ, या मैं शॉपिंग कर सकती हूँ, या मैं बच्चों को संभाल सकती हूँ। तो हमेशा मैं ऐसा ही करती हूँ कि अम्मी की तरफ उनको छोड़ती हूँ और फिर मैं आगे से अपने काम करने जाती हूँ। और फिर हमेशा की तरह सबसे पहला काम होता है हमारा ब्रेकफास्ट। तो बच्चे तो चले गए थे अपने मामू के साथ नान चने खाने, लेकिन मुझे वो नहीं खाना था। मुझे भी आज को डिफरेंट खाना था, पर नान चने नहीं खाने थे। तो घर पे मैंने देखा कि क्या क्या पड़ा है। सबसे पहले चाय रखी, उसके बाद ये सारी चीज़ें पड़ी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक डिफरेंट किस्म का रैप बनाते हैं। सबसे पहले इसके लिए मैंने एग्स लिए हैं और उसमें सिंपल स्पाइसेस डाले हैं जो हम डेली अपने एग्स में डालते हैं। और यहाँ मेरी बहन ने मुझसे ब्लेंडर करवाया है। अभी मैंने ऑयल डाला ही था और मैं वेट कर रही थी कि वो गर्म हो जाए, लेकिन वो कह रही थी नहीं हो गया गर्म, तुम इसको बनाओ, क्योंकि उसको भी बनाना था, वो भी लाइन में लगी हुई थी। तो जैसे ही मैंने डाला है, तो ये होता है कि ऑयल थोड़ा गर्म हो तो फिर ना एग साथ में चिपकता नहीं है, वो फ़ौरन से फूल जाता है। अब ये देखें, जब मैं इसको उठाने की कोशिश करूँगी तो ये साइडों से चिपकेगा। तो फिर मैंने इसके ऊपर ऑलिव्स डाले और अपने मशरूम्स डाल दिए और इसको मैंने एक दफ़ा फ्लिप कर लिया। और फ्लिप करने के बाद मैंने इसके ऊपर चीज़ का स्लाइस लगाया और फिर मैंने ऊपर टोर्टिला रैप लगा दिया था पिज़्ज़ा सॉस लगा के। तो इस तरह इसको थोड़ा सा ही मैंने प्रेस किया, वो नीचे से बन चुका था। और फिर मैंने दोबारा से फ्लिप कर लिया इसको इस तरह से, और थोड़ा सा दोनों साइड से इस तरह से इसको टोस्ट कर लिया। एंड सिंपली इट इज़ रेडी टू ईट। और मैं सच बता रही हूँ, बहुत मज़े का बना था। मैंने बहुत दफ़ा पहले भी बनाकर खाया अपने घर पे, लेकिन आज कुछ इसका डिफरेंट टेस्ट था। शायद मैंने काफ़ी दिन बाद कुछ डिफरेंट खाया था, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन बहुत मज़े का बना था। आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसी तरह से। और ये जिन डॉक्टर की फ़ाइल मैं आपको दिखा रही हूँ, इनके पास नहीं जाना मैंने। और अभी तक मैं 3 डिफरेंट डॉक्टर्स पे विज़िट कर चुकी हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रही कि मैं किससे अपना प्रोसीजर डन करवाऊँ। बिकॉज़ आपका डॉक्टर पे सेटिस्फाइड होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आपने कोई बड़ा सा कोई इलाज करवाना हो या प्रोसीजर करवाना हो। तो आज मैं जिस डॉक्टर के पास जा रही हूँ, यहाँ से मेरे अम्मी और अब्बू दोनों ने अपने दांतों का जो है इलाज करवाया हुआ है। तो वो आज कह रहे थे तुम वहाँ जाओ, सबको छोड़ो, वहाँ जाओ और देखो, तुम्हें बात समझ में आती है तो करवा लेना वहाँ से। मील ख़त्म करने के बाद मैं थोड़ी देर बैठी, बातें शातें की, और फिर शावर का टाइम था, क्योंकि मैं सीधा आई थी जिम से और मैंने शावर नहीं लिया था, कपड़े भी चेंज नहीं किए हुए थे, वैसे ही आ गई थी। और ये मेरी अम्मी हेयर केयर करते हुए मैंने देखा कि ये सीरम का कलर कैसे चेंज हो गया। तो मैंने कहा ज़रा मुझे दिखाएं, इस बोतल में तो सीरम का कलर किसी और तरह का था। तो फिर अम्मी साहब ने अपना जो है राज फाश किया कि मैंने इसमें अपने जो ऑयल मिक्स करके डाल लिए हैं। वैसे ये द ऑर्डिनरी का हेयर केयर मल्टी पेप्टाइड सीरम बहुत अच्छा था। बालों की हेल्थ में विजिबल डिफरेंस नज़र आता है और हेयर फॉल भी रुक जाता है इससे। मैंने भी शावर ले लिया था और आज जो सारी स्किन केयर है वो मैं इनकी यूज़ करूँगी। वैसे ऐसा होता था कि हमेशा मैं अपनी स्किन केयर की जितनी भी प्रोडक्ट्स होती थी ना, वो घर से लेकर आती थी, क्योंकि ये कुछ और यूज़ करते थे और मैं कुछ और यूज़ करती थी। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि जो मैं बाय करती हूँ वो ये बाय कर लेते हैं, तो अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। और ये अम्मी सीरम लेके आई थी अलफता से, और ये बहुत अच्छा सीरम है। इसमें 2 तरह के फ्लेवर्स आते हैं, लेकिन ये वाला काफ़ी अच्छा सीरम है, बहुत सॉफ्टन कर देता है बालों को। और ये पॉसिबल का सनब्लॉक है, ये सबसे पहले मैंने ट्राई किया था और मेरी ही रिकमेंडेशन पे फिर मेरी सिस्टर ने भी बाय किया। और ये मॉइस्चराइज़र तो हम दोनों काफ़ी देर से यूज़ कर रहे हैं। और ये रहा टिंट इसका, और ये बार बार यही टिंट बाय करती है क्योंकि इसको ये वाला टिंट बहुत पसंद है। और ये इसने सोल दी जनेरो का मिस्ट बाय किया हुआ है काफ़ी देर से, और यूज़ ही नहीं करती कंजूसों की तरह। तो मैंने निकाल लिया, मैंने कहा आज मैं यूज़ कर लेती हूँ। और उसके बाद मेरा भाई आया, क्योंकि उसने ही हमें लेकर जाना था डेंटिस्ट के पास, और इसने हमें जाने ही नहीं दिया आमना ने। और जैसे ही कार में बैठी है सो गई है। उसके बाद मुझे याद आया, मैंने जल्दी जल्दी में परफ्यूम नहीं लगाया, बॉडी मिस्ट लगाया था। बट मुझे परफ्यूम की भी अशद ज़रूरत होती है जब भी मैं बाहर जाती हूँ, और मैं बैग में अपने ये मिनी साइज़ परफ्यूम ज़रूर रखती हूँ। कोई भी इस तरह की चीज़ हो सेंट वाली, आप भी अपने बैग में ज़रूर रखा करें, कहीं पर भी काम आ जाती है। और ये बहुत ही अच्छे फ्रेगनेंस है इसकी। और फिर हम लोग पहुँच के क्लिनिक पे। ये है चौधरी डेंटल सर्जरी। आप लोग इनको इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे भी फाइंड कर सकते हैं, सेम इसी नेम से है आई थिंक। और ये लोकेटेड है इलामा इकबाल टाउन में। एक्चुअली पास्ट 3 वीक से आई वाज हैविंग कंटिन्यूस टूथ पेन। एक दांत जो है मेरा बिल्कुल डैमेज हो गया था, एंड ऑलमोस्ट हर डॉक्टर ने मुझे रूट कनाल प्रोसीजर रेकमेंड किया। बट ऑनेस्टली आई वाज टू स्केयर्ड, क्योंकि मैंने जिस किसी को भी बताया कि मुझे डॉक्टर ने रूट कनाल का बोला है, तो उसने मुझे यही
कहा है कि इस प्रोसीजर में तो बहुत ज़्यादा पेन होती है, तो मैं तो इतना ज़्यादा डर गई थी। इसलिए मैंने 3 डिफरेंट डॉक्टर्स पे विजिट किया कि शायद कोई मुझे कुछ और ही बता दे या कोई मेडिसिन से ये हल हो जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। मेरे अब्बू ने रूट कनाल करवाया था एक डॉक्टर से, यहाँ से नहीं किसी और डॉक्टर से। तो अब्बू ने बताया था कि शायद उसने इंजेक्शन नहीं लगाया था जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हुई थी। और मेरी अम्मी ने यहाँ से रूट कनाल करवाया था जो कि बिल्कुल पेन नहीं हुई थी उन्हें। अब्बू कह रहे थे कि होती है, अम्मी कह रही थी नहीं होती। तो मैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। और अब मैं आपको फाइनल वर्डिंग बताती हूँ इस एक्सपीरियंस के बारे में। जितनी देर में आप किसी डॉक्टर से अपने प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं, उतनी देर में ही डॉक्टर ने मेरे रूट कनाल को डन कर दिया। ऑनेस्टली आई डिडंट फील एनी पेन एट ऑल। द होल प्रोसेस वेंट सुपर स्मूथ एंड क्लीन एंड ही इज डॉक्टर बासिम, वेरी काइंड, प्रोफेशनल एंड ट्रूली एक्सपर्ट इन हिज वर्क। एंड अल्हम्दुलिल्लाह माई पेन इज़ रिलीव्ड। लेकिन अभी मुझे 3 to 4 टाइम्स और जाना है बाकी का प्रोसीजर डन करने के लिए। और अब उसके बाद शाम हो चुकी थी, बल्कि ऑलमोस्ट रात ही होने वाली थी और मुझे भूख लगी हुई थी क्योंकि मैंने सुबह से सिर्फ वही खाया हुआ था, रैप, और मुझे भूख लग गई थी। तो फिर हम लोग चले गए अपनी ओल्ड फेवरेट जगह पे, गोगो रेस्टोरेंट एट माल रोड। इस जगह से हमारी बहुत पुरानी मेमोरीज जुड़ी हैं। वी हैव बीन ईटिंग हेयर सिंस वी वर किड्स। और यहाँ का टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, लेकिन अभी भी हम लोग इसको खा सकते हैं। सो ये था मेरा एक फुल डे, डेंटल विजिट, लिटिल फियर, रिलीफ एंड डिनर। और अगर आप भी किसी डेंटल इशू का सामना कर रहे हैं तो कभी कभी प्रोसीजर लेना ही बेस्ट होता है। मैं भी डर रही थी, बट नाउ आई फील सो गुड। एंड इफ़ यू आर लिविंग इन लाहौर तो चौधरी डेंटिस्ट पे ज़रूर विजिट कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वो लोग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।